नाजरीन, एक नए शो के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में। और मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की मशहूर तरीन अदाकारा नादरा की आखिरी आरामगाह पर, जो कि कब्रिस्तान के बिल्कुल एक एंड में और बड़े वीरान और बेआबाद किस्म के हिस्से में वाक़ है। उसके आस पास हमें सिर्फ कब्रें ही नज़र आती हैं दूर दूर तक, और कोई भी शख्स जो है वो कोई भी बंदा नज़र नहीं आता। मैं पहले भी 1-2 मरतबा यहाँ आया हूँ और मैं जब भी यहाँ आया मुझे यूँ लगा कि जैसे एक वहशत सी है यहाँ पे, एक वीरानी सी है यहाँ पे। शायद उसकी वजह यह है कि यहाँ चूँकि आमदोरफ्त लोगों की नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे ये महसूस होता है कि शायद यहाँ पे वहशत है। मलका फ़ला उनका असल नाम था, और वैसे भी अगर कोई शख्स उनकी कब्र पे आना चाहे तो उनका नाम चूँकि नहीं लिखा हुआ नादरा का, जो उर्फ़ आम में मशहूर है, जिसकी वजह से लोगों को उनकी कब्र ढूंढने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 1995 में मैं 27 या 26 साल की उम्र में जो है वो कत्ल हो गई थी। एक डकैती का वाक़या पेश आया था, गो कि उस वाक़े में उनके खाविंद का नाम भी आया कि शायद उन्होंने कत्ल कराया है, मगर कोई सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे डकैती का वाक़या करार देकर फाइल बंद कर दी थी। और आज तक ये बात एक मुइम्मा ही है कि अदाकारा नादरा को क्यों और किसने कत्ल किया, क्योंकि उस गाड़ी में उसके खाविंद और उनके 2 बच्चे मौजूद थे और उनको खराश तक नहीं आई, मगर अदाकारा नादरा जो है उस पर सीधी फायरिंग करके उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया गया। सकते हैं किस तरह तंग तंग कब्रें जिसमें से गुजरना पड़ता है, रास्ता तो कोई नहीं है इधर, आपको कब्रों के दरमियान से गुजर के जाना पड़ता है। यही वजह है कि मैं कह रहा था कि जो है वो वहशत सी महसूस हुई मुझे, वीरानी सी महसूस हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ जाने का कोई सच रास्ता और पगडंडी भी नहीं है, आपको कब्रों के दरमियान में से निकलना पड़ता है, आना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये आपको ताहद्दे नज़र सिर्फ कब्रिस्तान ही नज़र आ रहा है। ये देखें दूर दूर तक सिर्फ कब्रें ही हैं, और वो आखिर में जो आपको नज़र आ रहा होगा वो आखिरी में कहीं वो शेड है। बहरहाल जाते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे तो रास्ता भी बंद हो गया है, तो यहाँ से जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा वहशत ज़्यादा कर देने वाला, मुझे हमेशा जब भी मैं आया मुझे थोड़ी सी वहशत महसूस हुई यहाँ पे, तो मैंने कहा कि आज आपको भी उस वहशत में थोड़ा सा शरीक कर दिया जाए। देखिए हर तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें और रास्ता कोई नहीं। ये देखिए, ये देखिए हमारे साथ जी गोरकन है जनाब आज़म साहब, और ये देखिए ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, वरना वाकई यहाँ से तो रास्ता ढूंढना दिल गुर्दे का काम है जनाब। वाकई जी यहाँ से तो रास्ता ढूंढना दिल गुर्दे का काम है। ये देखें, ये सिर्फ गोरकन ही है जिनको रास्तों का पता है, वरना आम बंदा तो रास्ता ढूंढ ही नहीं सकता यहाँ के। ये देखें ताहद्दे नज़र आपको सिर्फ और सिर्फ कब्रें नज़र आ रही हैं, आपको ताहद्दे नज़र सिर्फ कब्रें नज़र आ रही हैं, बस आपको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अब देखिए जी, हम जा रहे हैं। अदाकारा नादरा पाकिस्तान की खुशकिस्मत अदाकारा थी जिसे बड़ी जल्दी शोहरत मिली, बड़ी कम उम्री में, और फिर बदकिस्मत भी हम ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती उनकी ये थी कि बड़ी जल्दी बेचारी इस दुनिया से चली गई। और बहुत सारी बातें अफवाहें हैं, लोग ये कहते हैं जी कि उनके पास 250-300 किलो सोना था, और ये तो पता है इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। कहा जाता है कि अदाकारा नादरा हमेशा से मालदार खातून थी, और जब वो फिल्मों में काम करने के लिए आई तो उस वक्त भी वो अपनी गाड़ी पर थी, मतलब कोई ये नहीं था कि वो पैदल आई थी और बाद में उन्होंने गाड़ी ली थी। तो आप ये देख सकते हैं, देखें जी, बस कुछ नहीं पता हम किस रास्तों से निकल रहे हैं, बस जाए जा रहे हैं जी रास्तों की तरफ, और गोरकन साहब हमसे आगे आगे हैं, और रास्ता जो है वो मेरे में। ये देखिए कहा यह गया कि नादरा और उसके खाविंद की पैसों के हवाले से कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से उसको कत्ल करवा दिया गया। अब ये एक इल्ज़ाम है, लेकिन इसका कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है वो फिर उसको डकैती, हम भी डकैती कह सकते हैं क्योंकि पुलिस ने इसे डकैती कहा था, तो हम भी इसे डकैती कह सकते हैं। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ये देखें इंतहाई कब्रें धुसी हुई अंदर, और ये है जी, ये किसकी कब्र है?
और ये जी अब हम जा रहे हैं, ये सामने आ गई जी मलका फरा, ये है जी, ये कब्र है जी अदाकारा नादरा की। और लगता है यही है कि शायद आज ही कोई यहाँ से होकर गया है। ये देखें, जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त अदाकारा नादरा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। ये आपको नाम नज़र आ रहा होगा, मलका फरा उनका असल नाम था। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में ये कब्र उनकी वाक़ई है। और बड़ी एक हैरत अंगेज़ सी बात यह है कि अदाकारा नादरा की कब्र से चंद कब्रें दूर जो है वो निगो की कब्र है। और ये दोनों पाकिस्तान की तारीख़ की मशहूर तरीन अदाकाराएँ थी और दोनों कत्ल हुई और दोनों के कत्ल में उनके खाविंदों का नाम आया। अदाकारा निगो के खाविंद को तो सज़ा भी हुई और उन्होंने अपनी सज़ा पूरी भी की, मगर अदाकारा नादरा के खाविंद पर महज इल्ज़ाम था, कभी कोई सबूत सामने नहीं आया, जिसकी वजह से इस कत्ल को डकैती करार देकर पुलिस ने फ़ाइल बंद कर दी। अदाकारा नादरा पाकिस्तान की तारीख़ की एक मशहूर तरीन अदाकारा थी और बड़ा मुख्तसर था, तकरीबन 8 साल का उनका कैरियर था। और 8 साल के कैरियर में ही जो है वो उन्होंने वो नाम और शोहरत कमाई जो लोग 20-20, 25-25 साल में भी नहीं कमा सकते। 1968 में पैदा हुई और 1995 में महज 26 या 27 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ 1995 में। वो अपने फैमिली के साथ खाना खाकर वापस आ रही थी कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी को रोका और उन पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अदाकारा नादरा मौके पर जान बहक हो गई। मगर उनके जो बच्चे और खाविंद थे, हैरत अंगेज़ बात यह कि उनको खराश तक नहीं आई। मलिक एजाज़ उनके खाविंद थे जो कि एक मशहूर ज्वेलर थे। उनके कत्ल में उनके खाविंद मलिक एजाज़ का नाम तो ज़रूर आया, मगर कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस ने इसे डकैती का केस करार देकर बंद कर दिया। नादरा 1968 में पैदा हुई। जब वो छोटी थी तो उनकी वालदा उन्हें छोड़कर चली गई। खाला ने उनको पाला और 1988 में उनको फिल्मों में चांस दिया गया। कहा यह जाता है कि यूनुस मलिक जो उस वक्त बड़े मशहूर हदायतकार थे, वो अदाकारा अंजुमन के मुकाबले में किसी अदाकारा को लॉन्च करना चाहते थे। जब उनकी नज़र अदाकारा नादरा पर पड़ी तो उन्होंने नादरा को अपनी फिल्म में चांस दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और उसके बाद नादरा पाकिस्तानी फ़िल्मों की ज़रूरत बन गई। बेशुमार फिल्मों में उन्होंने काम किया और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कम अदाकारा हैं जिन्होंने इतनी हिट फिल्में दी। नादरा ने अपने अरूज पर ही एक मशहूर ज्वेलर्स मलिक एजाज़ के साथ शादी कर ली। 1995 में नादरा अपने 2 बच्चों और खाविंद के साथ लिबर्टी से खाना खाकर वापस आ रही थी कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अदाकारा नादरा मौका पर जाँ बहक होगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनके खाविंद और बच्चों को खराश तक न आई। इल्ज़ाम यह लगाया गया कि शायद पैसे, जायदाद और सोने के चक्रों में अदाकारा नादरा को उनके खाविंद ने कत्ल कराया, मगर कभी कोई सबूत सामने ना आ सका, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे डकैती का मुकदमा करार देकर बंद कर दिया। अदाकारा नादरा के मुताबिक बहुत से अफसाने मशहूर हैं। कहा जाता है वो इंतहाई मालदार खातून थी। जब वो फिल्मों में आई तो अपनी गाड़ी में आई और 250 किलो सोने की मालिक थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो सोना जो है अपने खाविंद के साथ इन्वेस्ट किया और शायद बाद में उनकी कोई आपस में इश्यूज़ बने। लेकिन बहरहाल इसका कभी कोई सबूत सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से हम तो ये नहीं कह सकते कि ऐसा कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। कहती थी एक कत्ल, मगर पाकिस्तान एक अच्छी अदाकारा से महरूम हो गया।